दोस्तों आज हम लोग ऑप्शन बाइंग से जुड़ी हुई कुछ बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऑप्शन बाइंग करके अमूमन नुकसान क्यों होता है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग बार बार करते हैं जिनकी वजह से हम लोग को नुकसान होता है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए दो तरीके होते हैं, पहला ऑप्शन बाइंग करके, दूसरा ऑप्शन सेल करके। और ऑप्शन सेल करने का मार्जिन इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऑप्शन बाइंग में एक थोड़ा सा प्रीमियम पेड करके एक निश्चित समय के लिए हम लोग सिक्योर मानते हैं कि हम लोग को इससे ज़्यादा घाटा नहीं लग सकता है। और ये सच भी है कि ऑप्शन बायर को एक लिमिटेड घाटा होता है, उससे ज़्यादा उसको घाटा नहीं लग सकता, उससे ज़्यादा उसका लॉस हो ही नहीं सकता। एक टाइम पे उसका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा एक्सपायरी में और उसको उससे ज़्यादा घाटा नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। इसी वजह से हम लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं पर ज़्यादातर नुकसान में रहते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं कुछ जो हम लोग करते रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग हमेशा नुकसान में रहते हैं। तो मैंने भी एज अ ऑप्शन बायर ट्रेडिंग किया और नुकसान हुआ। उसके बाद में मैंने कुछ एनालिसिस किया और मुझे लगता है कि जो गलतियां मैंने करी हैं उससे जुड़ी हुई गलतियां या उससे रिलेटेड ही गलतियां बाकी लोग भी करते हैं जिनकी वजह से उनको भी नुकसान लगता है। तो मैं आप लोग के साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिनमें मैंने उन गलतियों को डिफाइन किया है और उन गलतियों पर चर्चा करने की कोशिश करी है और आप लोग को समझाने का प्रयास किया है कि ये गलतियां अगर हम लोग ना करें तो हम लोग भी ऑप्शन बायर बन के अच्छा से कमा सकते हैं और हर महीने एक बची हुई राशि अपने घर ले जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है चूज ओटीएम स्ट्राइक प्राइस। हम लोग हमेशा एज अ ऑप्शन बायर दूर की स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। हम लोग को लगता है कि जितनी दूर की होगी उतनी सस्ती होगी और होती भी है। सपोज करिए निफ्टी 11,000 पे चल रही है तो हम लोग 11,100 की कॉल और हम लोग को लगता है कि मार्केट अच्छी है, मार्केट तेज हो जाएगी, तो हम लोग 11,100 या 11,150 या 11,050 का प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस ना चूज करके सस्ता प्रीमियम, उससे भी दूर का प्रीमियम 11,400 11,500 जिसका प्रीमियम 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये तक चल रहा होता है, हम लोग उसको चूज़ कर लेते हैं। ये हम लोग की पहली मिस्टेक होती है। हम लोग को लगता है 20 रुपये जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ जाएगा नहीं। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि 75 की लॉट होती है निफ्टी की और 20 रुपये का मतलब 1,500 रुपये होता है। तो अगर एक महीने में एक बार 1,500 रुपये भी हम लोग ने नुकसान खाया तो एक महीने में कितना हो जाता है? किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। बार बार दूर दूर के ऑप्शन हम लोग चूज़ करते हैं और रिजल्ट ज़ीरो। आखिरी में हम लोग का स्ट्राइक प्राइस वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, स्पॉट प्राइस नीचे ही रहता है और जो दूर के प्रीमियम होते हैं उनमें हम लोग नुकसान खा जाते हैं। ये पहली मिस्टेक करते हैं हम लोग। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग हमेशा पास की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें। अगर 11,000 निफ्टी चल रही है और हम लोग बुलिश हैं उस डेटा में, हम लोग को लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, तो 11,100 तक का प्रीमियम हम लोग को चूज़ करना चाहिए। हाँ, प्रीमियम थोड़ा सा हाई होता है लेकिन उसमें मूवमेंट बहुत होती है। अगर 11,100 के आसपास भी निफ्टी जाती उसी दिन 11,000 से भी ऊपर रहती है और 11,100 के नीचे भी बंद होती है तो भी हम लोग कहीं ना कहीं नुकसान में नहीं रहेंगे। और अगले दिन जब मार्केट ओपन होगी तो जैसा हम लोग का प्रेडिक्शन है कि मार्केट अच्छी है तो हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं। पर हम लोग दूर का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करके उसके ज़ीरो होने का वेट करते हैं। ये हम लोग करते हैं पहली मिस्टेक। दूसरा पॉइंट है ट्रेड इन वीकली एक्सपायरी। दोस्तों मुझे लगता है वीकली एक्सपायरी का जो ट्रेंड चला है ये बेसिकली ऑप्शन सेलर के लिए ही। इसमें ऑप्शन बायर का कोई रोल ही नहीं होता है। वो सिर्फ अपना प्रीमियम गलाने के लिए ही चूज़ करता है उसको, क्योंकि ये स्टार्ट होता है बृहस्पति को जब एक एक्सपायरी ख़त्म होती है वीकली तभी दूसरी स्टार्ट हो जाती है। उसके अगले दिन पड़ता है फ्राइडे, उसका नेक्स्ट डे जो होता है वो फ्राइडे होता है और उसके नेक्स्ट डे सैटरडे फिर संडे। तो कई लोगों को मालूम भी नहीं है कि जो टाइम डिके होता है वो सैटरडे और संडे दोनों का चलता है। अगर आपने 300 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस फ्राइडे को ले लिया, आपको लगता है कि मार्केट अच्छी है और निफ्टी 11,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप लोगों ने 11,300 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया और एक कॉल ऑप्शन ले लिया। अगले दिन फ्राइडे हुआ, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो सपोज करिए आपके जो प्रीमियम है, जो आपने प्रीमियम पेड किया है वो 200 रुपया है।
तो जब आपको पूरे दिन में कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा या 10, 5, 20, 30 पॉइंट तक का भी मूवमेंट मिल जाएगा तो आपके प्रीमियम में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। पर अगले दिन फ्राइडे जब वो कैरी फॉरवर्ड होगा, संडे होगा, तो मंडे तक आते आते उस पर टाइम डे के इतना ज़्यादा लग चुका होगा कि वो आपका जो 200 रुपये का प्रीमियम था वो अपने आप 130, 140 रुपये रह जाएगा। मार्केट में कोई भी मूवमेंट आता है, अगर 20 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट ऊपर, तो भी आपके प्रीमियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हम लोग करते हैं दूसरी गलती, क्योंकि हम लोग सैटरडे संडे इसको कभी इंक्लूड नहीं करते हैं और वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं एज अ ऑप्शन बायर, जिसमें हम लोग के पास में सिर्फ 4 दिन होते हैं ट्रेड के, और हम लोग को चाहिए कम से कम 200 पॉइंट, 150 पॉइंट मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ अगर हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया है और नीचे की तरफ अगर हम लोगों ने पुट ऑप्शन लिया है। तो ये होती है दूसरी गलती। उसमें भी कमाने का कोई चारा नहीं है, ना कोई रास्ता है, आपको उसमें घाटा ही लगना है, क्योंकि उसमें टाइम ही नहीं है। टाइम तो ऑप्शन सेलर का है। ऑप्शन सेलर का क्या है शस्त्र? टाइम वैल्यू, और टाइम वैल्यू आपकी सैटरडे संडे मिलनी नहीं है, वो उसको मिलेगी, तो इसमें भी आपका नुकसान है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज ट्रेड विदाउट ब्रेक। हम लोग कभी ब्रेक नहीं लेते हैं ट्रेड से। सपोज करिए 11,000 रुपये, वही उदाहरण पुराना वाला, कि सपोज करिए 11,000 पे निफ्टी चल रही है, 11,200 का आपने कॉल ऑप्शन बाई किया, आपको प्रॉफिट हो गया, आपने 5,000, 4,000 रुपये का इनकम कर लिया। अभी क्या बनता है? आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? 15,000, 16,000, उसके बदले में आपको 5,000 रुपये का मुनाफा, 4,000 रुपये का मुनाफा मान के चलिए हो जाता है। तो आप वहाँ पर रुकेंगे नहीं। आपका सौदा जैसे ही वो स्क्वायर अप आप करेंगे, उसके तुरंत बाद आप 11,600 या 11,500 का एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे और उसका एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपको लगेगा कि अभी ये 11,500 भी हो जाएगी निफ्टी, तो मुझे घाटा, जो मेरा पुराना घाटा है वो भी मैं कवर कर लूँगा और मुनाफा कमाता हूँ। तो आप जो 11,500 का स्ट्राइक प्राइस है उसको फ़ौरन चूज़ करेंगे उसी दिन, उसी समय, और वो आपको 15 रुपये, 20 रुपये का मिल जाएगा, सस्ता मिलेगा, क्योंकि दूर का आप ले रहे हो। और वो 15 रुपये आप फ़ौरन खुशी खुशी इन्वेस्ट कर दोगे। वो भी 11,500 का जो आपने लिया है, 75 से मल्टीप्लाई करो आप 15 का, तो कितना होगा आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। फिर वही 1200-1400 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए। उसको आप लोग मान के चलो कि वो 11,500 पर टच नहीं होनी, क्योंकि 11,000, 11,500, 12,000 इस तरह के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं इनको टच नहीं करते। बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उनको सब पूरा मैनिपुलेशन होता है वहाँ पे, वो वहाँ तक आपका स्ट्राइक प्राइस जाना बहुत मुश्किल है। तो आपके ये 15 रुपये गए, 15 रुपये जाने का मतलब आपके 1200-1400, 1500 रुपये चले गए। आपने 4,000 रुपया कमाया था, उसमें से 1500 रुपये आपने उसी दिन दे दिए, बिकॉज लैक ऑफ पेशेंस। आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था कि आप 4,000 रुपये घर ले जाते, एक दिन ट्रेड देखते और कोशिश करते कि फिर से एक प्रेडिक्शन, नई रणनीति बनाए, फिर से एक कोई अच्छा सा ऑप्शन चूज़ करते, अगली एक्सपायरी का करते। लेकिन नहीं, हम लोग उसी दिन, उसी टाइम पे एक नया ट्रेड करते हैं और ज़्यादा मुनाफे के लिए, और वो जो मुनाफा हम लोगों ने कमाया होता है उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा मार्केट को वापस दे के घर आते हैं। ये हम लोग की तीसरी गलती। चौथा पॉइंट, नो यूज़ ऑफ ऑप्शन कैलकुलेटर। ऑप्शन बायर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो उसके पास इतना टाइम निकाले अपने लिए कि वो ऑप्शन कैलकुलेटर का यूज़ करे। डेल्टा, टाइम वैल्यू, उसको इन सबसे कोई मतलब नहीं होता है। उसको मतलब होता है सिर्फ अपने प्रीमियम से, कि मेरा कम से कम प्रीमियम लग जाए और मेरा मुनाफा बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग पहले से ही मालूम कर सकते हैं कि हम लोग को इस ट्रेड में कितना लॉस लग सकता है एक दिन में। अगर हम लोगों ने सुबह कोई स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया, अगले दिन तक उसको स्टॉप किया, मतलब होल्ड किया, तो ऑप्शन कैलकुलेटर की मदद से हम लोग को ये आसानी से पता लग सकता है कि इसमें अगर कल तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ या 20-30 पॉइंट का ऊपर या नीचे मूवमेंट हो गया निफ्टी में, तो मेरे को कितना घाटा लगेगा और कितना प्रॉफिट होगा। ये पता लगाना बहुत आसान है ऑप्शन कैलकुलेटर की मदद से। लेकिन हम लोग कभी भी उसकी सहायता नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं होता है। हम लोग को लगता है मार्केट भाग जाएगी, और मार्केट भाग जाएगी, जो स्ट्राइक प्राइस हमको लेना था उसका प्रीमियम इतनी तेज़ बढ़ रहा है और इतनी तेज़ बढ़ जाएगा कि हम लोग कमा नहीं पाएंगे, इसलिए पहले ले लो, फिर बाद में देखेंगे कि ऑप्शन कैलकुलेटर का यूज़ करना है कि नहीं करना है। ये हम लोग की चौथी होती है गलती। इसकी वजह से हम लोग उसमें मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। और पांचवी और सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो होती है नो यूज़ ऑफ एसएल। हम लोग कभी भी एसएल का यूज़ नहीं करते हैं। आप सपोज करिए आपने 50 रुपये प्रीमियम पेड किया, उसके बाद में आपने देखा कि वो 45 रुपये हो गया, 40 रुपये हो गया।
अगर आप 15 रुपये का 10 रुपये का SL उसमें लगा देंगे उसके नीचे, तो आपके 35 रुपये बचते हैं। वो 35 रुपये आपके अगले ट्रेड के लिए काम आ सकते हैं जो आपको करना है। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, 50 रुपये का प्रीमियम पेड करेंगे, उसके बाद में उसको ज़ीरो होने तक, जिस दिन एक्सपायरी है 3:30 बजे अगर मार्केट बंद होनी है एक्सपायरी की, तो हम लोग 3 बजे तक वेट करते हैं कि शायद ऐसी कुछ खबर आ जाए कि मार्केट में एक बड़ा सा मूवमेंट आ जाए, हमारा प्रेडिक्शन ठीक हो जाए और ये हमारा जो 5 रुपये 4 रुपये 3 रुपये 2 रुपये जो आखिरी में प्रीमियम बचा है, ये अचानक से 100 रुपये हो जाएगा। ऐसा होता है, पर 100 में एक बार, 99 बार हम लोग लॉस करते हैं। तो हम लोग चाहें तो जो 50 रुपये का प्रीमियम हमने पेड किया है उसके हम 4 बार ट्रेड कर सकते हैं, सीख सकते हैं मार्केट से, अपना बार बार प्रेडिक्शन कर सकते हैं, नई नई रणनीति बना सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं और हम लोग उसके ख़त्म होने का वेट करते हैं कि बिल्कुल जब ज़ीरो हो जाएगा तो वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, हमको कुछ करना ही नहीं। हमने तो 50 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया था कि हमारे 50 रुपये पलट के हमको 10,000 मिलेंगे, नहीं मिल रहे हैं तो 50 रुपये जाने दो, अब अगली बार देखेंगे। ये हैं 5 गलतियां हम लोग की, ये मेरे हिसाब से हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ और गलतियां करी हो या आप लोग को ये सही ना लगे, पर जितना मैंने काम किया और जितना मैंने मार्केट को देखा है एज अ ऑप्शन ट्रेडर, एज अ ऑप्शन बायर, तो मेरे हिसाब से ये वो 5 गलतियां अगर जिनमें काम किया जाए, इनको सुधारने की कोशिश की जाए, तो डेफिनेटली हम लोग भी ऑप्शन बायर बन के मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट में अगर ऑप्शन बायर बन के काम करना है तो हम लोग का एक सबसे बड़ा शस्त्र होना चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन। ये कुछ शस्त्र ऐसे हैं, इनके बिना आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि आपका जो लॉस है वो पूरे 50 रुपये होना है, अगर आपने 50 रुपया किसी प्रीमियम का पेड किया है तो आपको पता है कि ये 50 रुपये मेरा नुकसान है, तो आपको आपका प्रॉफिट भी पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक देखना है। 50 रुपये का प्रीमियम 500 रुपये हो जाता है 100 में 200 में एक बार, बाकी बार वो ज़ीरो ही होता है। लेकिन वो 50 रुपये से 60 रुपये 65 रुपये 70 रुपये तक जाता है। ऐसा हर बार नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेडिक्शन ठीक बैठता है तो ऐसा होता है। तो अगर हम लोग अपने टारगेट पे नज़र रखें और एक अच्छी सी रणनीति बना के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग के पास कुछ और रास्ते हों जिससे हम लोग इससे भी अच्छा कर सकें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।